दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक परीक्षा तथा नेट की इकाई 6 हिंदी उपन्यास से आज की इस क्विज में 30 प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। पहला प्रश्न है, शेखर अपने जीवन में कितनी स्त्रियों से संबंध स्थापित करता है? विकल्प हैं 5, 6, 7 या 8। और सही उत्तर है विकल्प 3, 7 स्त्रियों से। नागर जी का 10वां उपन्यास कौन सा है? अग्निगर्भा, खंजन नयन, बिखरे तिनके अथवा मानस का हंस। और सही उत्तर है विकल्प 2, खंजन नयन। स्वच्छंदतावाद के सभी तत्वों एवं विशेषताओं से युक्त उपन्यास का नाम बताना है। पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा, अनामदास का पोथा अथवा बाणभट्ट की आत्मकथा। और सही उत्तर है विकल्प 4, बाणभट्ट की आत्मकथा। तलाक और उसके आनुषंगिक समस्याओं को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जिंदगी नामा, आपका बंटी अथवा शेखर एक जीवनी। और सही उत्तर है विकल्प 3, आपका बंटी। डॉक्टर गोपाल राय ने किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, वामा मनोरंजन अथवा देवरानी जेठानी की कहानी। और सही उत्तर है विकल्प 4, देवरानी जेठानी की कहानी। तमस उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? 7, 13, 14 अथवा 21। और सही उत्तर है विकल्प 4, 21। निम्नलिखित प्रेमी युगल के विकल्प में असंगत बताना है। बलदेव लक्ष्मी, महंत राम प्यारी, सहदेव फुलिया अथवा कालीचरण मंगला देवी। और सही उत्तर है विकल्प 2, महंत राम प्यारी। गोदान उपन्यास में गौण अथवा प्रासंगिक कथा है? ग्रामीण, नगरीय, उपर्युक्त सभी अथवा कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2, नगरीय। अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कौन सी है? परीक्षा गुरु, जिंदगी नामा, आपका बंटी अथवा धरती धन न अपना। और सही उत्तर है विकल्प 1, परीक्षा गुरु।
अगला प्रश्न है, जंगी कौन है? भोला का पुत्र, गोबर का साला, दुनिया का भाई अथवा उपर्युक्त सभी? और सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। कमली किस बीमारी से पीड़ित थी? अज्ञात, कोरोना, जरैया अथवा मलेरिया? और सही उत्तर है विकल्प एक, अज्ञात। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा, अनामदास का पोथा अथवा बाणभट्ट की आत्मकथा? और सही उत्तर है विकल्प चार, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न, होरी का चरित्र भारत के अजेय किसान का चरित्र है। गोदान उसके भगीरथ प्रयत्न की गाथा है। प्रस्तुत कथन किसका है? बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी? और सही उत्तर है विकल्प दो, रामविलास शर्मा। राग दरबारी उपन्यास की कथा का केंद्र है आधा गांव, विश्रामपुर, रामानुजगंज अथवा शिवपालगंज? और सही उत्तर है विकल्प चार, शिवपालगंज। धरती धन न अपना का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1969, 1970, 1971 अथवा 1972? और सही उत्तर है विकल्प चार, 1972। फलों के बाग में रिचर्ड ने किस पक्षी की आवाज सुनी? कौवा, बाज, चकवा अथवा गिद्ध? और सही उत्तर है विकल्प तीन, चकवा। माता पिता के संबंध विच्छेद के पश्चात बंटी किसके साथ जाता है? मीरा, अजय, शकुन अथवा डॉक्टर साहब? और सही उत्तर है विकल्प तीन, शकुन के साथ। तमस उपन्यास के किस खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है? विकल्प हैं एक, दो, प्रयुक्त सभी अथवा इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है विकल्प तीन, उपर्युक्त सभी अर्थात पहले और दूसरे खंड में। जमीन हलवाहों का नारा किसने दिया? बलदेव, पावनदास, कालीचरण अथवा डॉक्टर प्रशांत?
और सही उत्तर है विकल्प 3 कालीचरण। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताना है। अज्ञातवास, राग दरबारी, मकान और राग विराग उपन्यासों के नाम हैं। इनका प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम निर्धारण करें। और सही उत्तर है विकल्प 1 सर्वप्रथम अज्ञातवास, फिर राग दरबारी, मकान और राग विराग। यदि किसी को पंजाब की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज, जिंदगीनामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्तुत कथन किसका है? डॉक्टर विवेकी राय, डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर गोपाल राय अथवा डॉक्टर देवराज उपाध्याय। सही उत्तर डॉक्टर देवराज उपाध्याय का। सैयदपुर में किन दो संप्रदायों के मध्य दंगा होता है? हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, सिख मुस्लिम अथवा ईसाई मुस्लिम। और सही उत्तर है विकल्प 3 सिख मुस्लिम। शेखर किसे पाकर अपनी सार्थकता पा लेता है? शशि, शांति, सरस्वती अथवा मिस प्रतिभालाल। और सही उत्तर है विकल्प 1 शशि को। झूठा सच उपन्यास में भारत के किस कालखंड के राजनीतिक सामाजिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है? 1942 से 1948 ईस्वी, 1942 से 1950 ईस्वी, 1942 से 1951 ईस्वी अथवा 1942 से 1952 ईस्वी। और सही उत्तर है विकल्प 4 1942 से 1952 ईस्वी तक। जगदीश चंद्र ने धरती धन्य अपना में किस क्षेत्र के हरिजनों के उत्पीड़न की कथा लिखी है? विकल्प हैं बिहार, पंजाब, उत्तराखंड अथवा उत्तर प्रदेश। और सही उत्तर है विकल्प 2 पंजाब। जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। इसमें सब कुछ बेतरतीब व अनियंत्रित है, कथा विन्यास में कसावट का नितांत अभाव है, उपर्युक्त सभी अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है उपर्युक्त सभी अर्थात पहला और दूसरा दोनों कथन जिंदगी नामा के संदर्भ में सही हैं। नागर जी ने मानस का हंस की रचना करने से पूर्व किसका अनुशीलन नहीं किया? रामायण, इतिहास ग्रंथ, ऐतिहासिक साक्ष्य अथवा तुलसीदास जी के संपूर्ण साहित्य। और सही उत्तर है विकल्प 1 रामायण का। झूठा सच उपन्यास कितने खंड में विभाजित है? 1, 2, 3 अथवा 4। और सही उत्तर है विकल्प 2 दो खंडों में। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है।
1870, 1872, 1879 अथवा 1881? सही उत्तर है 1870 ईस्वी, विकल्प ए। दिल्ली के रहने वालों के साधारण बोलचाल की भाषा में निर्मित उपन्यास का नाम बताना है। परीक्षा गुरु, जिंदगी नामा, आपका बंटी अथवा शेखर एक जीवनी? और सही उत्तर है विकल्प एक, परीक्षा गुरु। आइए मित्रों, द्विवेदी युग से जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पर आधारित है, एक और प्रश्नोत्तरी करते हैं 40 प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही हैं। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, शुक्ल अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है विकल्प तीन, शुक्ल। हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह किसने दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र अथवा गोविंद नारायण जी? और सही उत्तर है विकल्प चार, गोविंद नारायण जी। सघन और गुंफित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा हिंदी साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी, इसका कथन है? शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा डॉक्टर नगेंद्र? और सही उत्तर है विकल्प एक, शुक्ल। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में किस क्षेत्र में अधिक वृद्धि नहीं हुई? विकल्प हैं नाटक, उपन्यास, निबंध अथवा काव्य? और सही उत्तर है विकल्प एक, नाटक। द्वितीय उत्थान में जैसी विशिष्टता लेखकों में आ जानी चाहिए थी, वैसी नहीं आ पाई, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, शुक्ल अथवा बच्चन सिंह? सही उत्तर है विकल्प तीन, शुक्ल। उनकी यह व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है। कथन शुक्ल जी का किसके संबंध में है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, गोविंद नारायण मिश्र अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है विकल्प एक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कविता से आज तक दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं, यह कथन किसका है? शुक्ल, बच्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा डॉक्टर नगेंद्र? सही उत्तर है विकल्प तीन,
महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि और कविता निबंध में यह कहा गया है। पाश्चात्य संस्कृत अभ्यासी विद्वान जो कुछ कच्चा पक्का मत यहाँ के वेद पुराण साहित्य आदि के संबंध में प्रकट किया करते थे, वे इन्हें खल जाते थे। यह कथन किसके संबंध में शुक्ल जी ने कहा है? गुलेरी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद अथवा बाल मुकुंद गुप्त? सही उत्तर है विकल्प 3, माधव प्रसाद। श्रीधर पाठक की देशभक्ति संबंधी कविताओं में देश की संपूर्णता को न दिखाने का आरोप किसने लगाया? विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त अथवा मैथिली शरण गुप्त। और सही उत्तर है विकल्प 2, माधव प्रसाद। अगला प्रश्न है, मालवीय जी के नाम क्षोभपूर्ण चिट्ठी किसने लिखी? माधव प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त अथवा गुलेरी? और सही उत्तर है विकल्प 1, माधव प्रसाद। अगला प्रश्न है, उनके लेख और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलेरी अथवा गोपाल राम गहमरी? और सही उत्तर है विकल्प 4, गोपाल राम गहमरी। अब रही आपके जानने की बात, सो जहां तक आप जानते हैं वहां तक तो सब सफाई है। यह कथन किसका है? विकल्प हैं माधव प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पाठक अथवा गुलेरी? और सही उत्तर है विकल्प 1, माधव प्रसाद। सब मिट्टी हो गया निबंध से लिया गया है। रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका है? विकल्प हैं माधव प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण अथवा गोपाल राम गहमरी? और सही उत्तर है विकल्प 4, गोपाल राम गहमरी। अर्थ या धन अलाउद्दीन का चिराग है, यदि यह हाथ में है तो तुम जो चाहे कर सकते हो। यह कथन किसका है? गोपाल राय, गोपाल राम गहमरी, गुलेरी अथवा देवकी नंदन खत्री? और सही उत्तर है विकल्प 2, गोपाल राम गहमरी, जो कि रिद्धि और सिद्धि निबंध से है। ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? बाल मुकुंद गुप्त, गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र अथवा देवकी नंदन खत्री? और सही उत्तर है विकल्प 1, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, बाण और दंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था, विचारों को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला नहीं। यह कथन किसका है? विकल्प हैं शुक्ल, बच्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलेरी अथवा डॉक्टर नगेंद्र? और सही उत्तर है विकल्प 1, शुक्ल। अगला प्रश्न है, आपकी भाषा की विशेषता के बारे में प्रसिद्ध है कि उसमें विदेशी, अरबी, फारसी भाषा के शब्द नहीं आते। कथन शुक्ल का किसके बारे में है? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलेरी, श्याम सुंदर दास अथवा माधव प्रसाद मिश्र? और सही उत्तर है विकल्प श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रवृत्ति के भी थे। शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? विकल्प हैं बालमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण पाठक अथवा गुलेरी? और सही उत्तर है विकल्प गुलेरी। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां गुरु की निंदा हो रही हो या असत्य कथा चल रही हो, वहां पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या कहीं उठकर चला जाए। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, गुलेरी अथवा मैथिली शरण गुप्त? और सही उत्तर है गुलेरी। सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय अथवा माधव प्रसाद मिश्र? और सही उत्तर है विकल्प 3 गुलाब राय। यह कुरूपता निबंध से लिया गया है। अगला प्रश्न है, देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिहारी में बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। यह कथन किसका है? विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा अथवा भगवान दीन? और सही उत्तर है विकल्प 2 शुक्ल। अगला प्रश्न है, इस प्रकार की बेसिर पैर की बातों से पुस्तक भरी पड़ी है, किस पुस्तक के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है? विकल्प हैं शिव सिंह सरोज, विश्वबंधु विनोद, कवि कोविद रत्नमाला अथवा देव और बिहारी? और सही उत्तर है मिश्र बंधु विनोद। पद्म सिंह शर्मा जी की समीक्षा जो बिहारी के ऊपर है उसे कन्वेंशनल किसने कहा? बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, शुक्ल ने अथवा मिश्र बंधु ने? और सही उत्तर है विकल्प 3 शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, मतीराम ग्रंथावली के संपादक कौन है? विकल्प हैं गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु अथवा कृष्ण बिहारी मिश्र? और सही उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, उच्च कोटि की समालोचना का विकास हुआ प्रथम उत्थान में, द्वितीय उत्थान में, तृतीय उत्थान में अथवा चतुर्थ उत्थान में? और सही उत्तर है विकल्प 3 तृतीय उत्थान में। यूरोप की हर एक नई पुरानी बात को आधुनिकता कहकर चिल्लाने वाले लोगों के द्वारा बहुत कुछ अनाधिकार चर्चा, बहुत सी अनाड़ीपन की बातें फैल गई। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन, शुक्ल अथवा रामविलास शर्मा? सही उत्तर शुक्ल।
क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या काव्य, क्या निबंध, क्या समालोचना, क्या काव्य रूप मीमांसा, सारे क्षेत्रों के भीतर कुछ विलायती मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता आ रहा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन, शुक्ल अथवा रामविलास शर्मा? सही विकल्प शुक्ल। अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान न होने के कारण कुछ लोग उसका स्वरूप ही बिगाड़ चले हैं। कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन अथवा शुक्ल? और सही उत्तर शुक्ल। हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर देखनी चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही नहीं चलना चाहिए। यह कथन किसका है? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, गुलेरी अथवा बालकृष्ण भट्ट? सही उत्तर है शुक्ल। इसका क्या मतलब है कि युग का सारा रूप विधान यूरोप ही करे और हम आराम से जीवन के सब क्षेत्रों में उसी के दिए हुए रूप को लेकर रूपवान बनते चलें। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलेरी, बच्चन, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र अथवा शुक्ल? सही उत्तर शुक्ल। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग निकाला करती थी। शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे अथवा रामचरित उपाध्याय? और सही उत्तर विकल्प 3 श्रीधर पाठक। चार डग हमने भरे तो क्या किया है, मैदान कोसों का अभी, किसकी पंक्ति है? पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध अथवा रामनरेश त्रिपाठी? और सही उत्तर है विकल्प 3 हरिऔध। चार डग हमने भरे तो क्या किया कविता किस उत्सव के दौरान पढ़ी? हरिऔध जी के द्वारा, सरस्वती के प्रथम संपादन के दौरान, हिंदी साहित्य सम्मेलन तृतीय की अध्यक्षता के दौरान, नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादन के दौरान अथवा नागरिक प्रचारणी सभा के गृह प्रवेश उत्सव के दौरान? सही उत्तर विकल्प 4 नागरिक प्रचारणी सभा के गृह प्रवेश उत्सव के दौरान। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, गुरुभक्त सिंह, रामनरेश त्रिपाठी अथवा पाठक? हरिऔध की। आरोग्य युक्त, बल युक्त संपुष्ट गाद, ऐसा जहां युवक एक ना दृष्टि याद, इसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा? सही उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। रहचर दिन तू हरि भरी, बड़ सुख के बड़ सृष्टि सुंदरी, पंक्ति किसकी है? हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा पाठक?
सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त। साकेत से उर्मिला का कथन है, गुप्त जी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले मद में झूमने वाले कभी नहीं थे। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा अथवा शुक्ल। और सही उत्तर शुक्ल। दूती बैठी हूं सजकर, मैं ले चल शीघ्र, मिल प्रियतम से धाम धरा सब तजकर। इसकी पंक्ति है हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, गोपाल सिंह नेपाली, माखनलाल चतुर्वेदी अथवा मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त। झंकार से, वे संस्कृत के अच्छे पंडित थे, पहले पुराने ढंग की हिंदी की ओर उनकी रुचि अधिक थी। शुक्ल के अनुसार वे कौन थे? गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुप्त, रामचरित उपाध्याय अथवा नाथुराम शर्मा शंकर। और सही उत्तर है रामचरित उपाध्याय। कुशल से रहना यदि तुम्हें है दानुज, तो गर्व न कीजिए, यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय अथवा माधव प्रसाद मिश्र। और सही उत्तर है रामचरित उपाध्याय। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमने इकाई 6 उपन्यास से 30 प्रश्न तथा द्विवेदी युग से 40 प्रश्न, इस प्रकार कुल 70 प्रश्नों की चर्चा की। आशा है आपको हमारा आज का ये प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए तथा इसी प्रकार की लाइव प्रश्नोत्तरी के लिए हमसे हमारे टेलीग्राम समूह बातें साहित्य के ग्रुप से जुड़ें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियो की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।